खड़गे को सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत चरितार्थ हो गई। कर्नाटक खड़गे का अपना प्रदेश है, गृह प्रदेश है। कर्नाटक के नेता हैं खड़गे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कर्नाटक में जीत का श्रेय खड़गे को कोई नहीं दे रहा, जबकि वो कर्नाटक के नेता हैं, कर्नाटक से होते हुए कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो खड़गे फंस गए हैं अदालती समन के चक्कर में। 100 करोड़ रुपए का मानहानि के मुकदमे में पंजाब की संगरूर की जिला अदालत ने खड़गे को वारंट जारी किया है, आजा पेश हो जा अदालत में। तो क्या राहुल गांधी की तरह खड़गे अदालती चक्कर का सामना करेंगे? 100 करोड़ मानहानि का माल कहां से लाएंगे? दरअसल खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो कर्नाटक के लिए था उसमें यह कहा गया कि बजरंग दल पर बैन किया जाएगा। बात इतनी तक नहीं थी, बजरंग दल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बैन करना चाह रही है उस पीएफआई को, और पीएफआई की तुलना कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल से कर दिया। इसीलिए दल के संस्थापक और हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने अपने वकील ललित गर्ग के माध्यम से मानहानि का मुकदमा अदालत में दर्ज कराया, और मानहानि का यह मुकदमा दर्ज होते ही अदालत ने इसे गंभीर माना कि एक देश विरोधी संगठन पीएफआई, एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त पीएफआई, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली पीएफआई, आतंकी गतिविधि में लिप्त पीएफआई की तुलना एक सनातन के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित एक ऐसे संगठन से कर दी गई, बजरंग दल से। ये मानहानि का मामला है और ये कहा गया है कि इससे उनके प्रतिष्ठा और सम्मान पर चोट पहुंचा है। अदालत ने माना है कि ये मानहानि का मामला है, और इस बात को तय मानिए कि जब आप 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज करते हैं तो आपको 10% उसका, मतलब किसी भी इस तरह बड़ी मानहानि में 10% आपको अदालत में आपको जमा करना पड़ता है। मतलब आपको इस लायक माना जाएगा कि आपकी 100 करोड़ रुपए की लायक मानहानि है या नहीं। एक बार अरुण जेटली को अपमानित करते हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि जिसका मान नहीं उसकी मानहानि क्या। दरअसल केजरी के खिलाफ मानहानि का केस जेटली लड़ रहे थे और प्रतिद्वंदिता के भाव में केजरी के लिए मुफ्त में लड़ गए थे राम जेठमलानी, और इस तरह से बातें कर दी थी। इसीलिए मानहानि का जब आप बड़ा मामला किसी के ऊपर करते हैं, किसी बड़े नेता पर, किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आप मानहानि का मुकदमा करते हैं और बड़ी रकम की मांग करते हैं, तो आपकी हैसियत भी देखी जाती है। तो अदालत ने माना कि वे हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक, बजरंग दल के नेता हितेश भारद्वाज की मानहानि इस लायक थी कि नहीं कि उनकी मानहानि हो। तो अदालत ने पाया कि उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान चोटिल हुई है और खड़गे ने चोटिल किया है, इसीलिए खड़गे को सशरीर पेश होने का आदेश दिया गया है। खड़गे के सिर पर मुड़ाते ओले पड़ गए हैं। अब राहुल गांधी तो चुनाव लड़ने की हैसियत खत्म कर चुके हुए हैं। मानहानि का ये मुकदमा अभी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है, ये मुकदमा आपराधिक भी हो सकता है, और इसी मामले में 10 जुलाई को अदालत में पेश होना है खड़गे को। तो कर्नाटक में सरकार तो बन गई कांग्रेस की, क्रेडिट भी नहीं मिला खड़गे को। चीफ मिनिस्टर बनने की भी बात आ गई कि जब 2 लड़ेंगे तो खड़गे तीसरा में खड़गे को कहीं ना चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। खड़गे को कुछ मिला नहीं, लेकिन मानहानि इस बुढ़ापे में 100 करोड़ रुपए कहाँ से उनसे निकाले जाएंगे, यह देखना दिलचस्प है। 10 जुलाई को उनकी अदालत में पेशी होगी और फिर अदालत उनके साथ क्या करती है यह 10 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि उनके अपराध को मानहानि के लायक माना गया कि बजरंग दल जैसी संस्था का, संगठन का एक देश विरोधी आतंक परस्त संगठन पीएफआई से तुलना कैसे करती। दरअसल इस तरह के मामले नेताओं के बड़बोलेपन पर नियंत्रण करने के लिए है। खड़गे का तो सचमुच खेला हो गया।